हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने पिछली कक्षाओं को नहीं देखा होगा फ्रेंड्स, तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम लोग जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, हम लोग यूथ पब्लिकेशन की किताब को देख रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग गुणक और उपगुणक के संक्षिप्त नाम देखेंगे कि जैसे शॉर्टकट में लिखा रहता है तो उसमें कितना होता है, कितना मीटर होता है, ठीक है, और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें जो फ्रेंड्स दिया है, जी का मतलब होता है, जो कैपिटल जी हमारा होता है उसको हम लोग गीगा मीटर बोलते हैं। और 1 गीगा मीटर में जो होता है 10 की पावर कितना होता है, 9 मीटर होता है। कितना होता है, 10 की पावर 9 मीटर होता है। फ्रेंड्स, हम लोग आगे अगर बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें मेगा लिखा है और 1 मेगा मीटर में कितना होता है, तो 10 की पावर 6 मीटर होता है। के कैपिटल के का मतलब होता है किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में कितना होता है, 10 की पावर 3 मीटर होता है। स्मॉल एच का मतलब होता है हेक्टोमीटर, और 1 हेक्टोमीटर में कितना होता है, 10 की पावर 2 मीटर होता है। डी ए का मतलब होता है डेकामीटर, और 1 डेकामीटर में कितना होता है, 10 की पावर 1 मीटर होता है, ठीक है। आगे स्मॉल डी का मतलब होता है डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर में होता है 10 की पावर -1 मीटर। स्मॉल सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 की पावर -2 मीटर होता है। कितना होता है, 10 की पावर -2 मीटर होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, स्मॉल एम का मतलब होता है मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर में जो होता है 10 की पावर -3 मीटर होता है। म्यू का मतलब होता है माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर में जो होता है 10 की पावर -6 मीटर होता है। स्मॉल एन का मतलब होता है नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10 की पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। स्मॉल पी का मतलब होता है पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर में जो होता है 10 की पावर -12 मीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ हमारे मात्रक थे जो फ्रेंड्स पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल पर जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे जाता है, वह कितना कार्य करता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो कार्य होता है क्या होता है, शून्य होता है। शून्य क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि पुनः उसी स्थान पर पहुँचता है, इसलिए जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है, तो बल लगाएंगे तो बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए, तभी कार्य होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहाँ से वह चला था, तो कार्य क्या होगा, तो वहाँ पर भी कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि विस्थापन का मतलब होता है कि अगर आप वहीं से चलकर पुनः उसी स्थान पर वापस आ गए तो वहाँ पर जो विस्थापन होता है शून्य हो जाएगा। तो जब विस्थापन का मान शून्य है तो जाहिर सी बात है कि कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। यानी बल और विस्थापन का गुणा करेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, कार्य मिलेगा, ठीक है। आगे एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, तो वहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि बल लगा रहा है, ठीक है, लेकिन बल की दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा है। जब बल की दिशा में विस्थापन नहीं होगा तो वहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। आगे एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन मापी जाती है, तो उसमें हम लोग किसको नापते हैं, तो स्ट्रोपोस्कोप में इसको क्या करते हैं, हम लोग नापते हैं। एक घूर्णन फ्लाई व्हील का आरपीएम मापा जाता है, तो इसको भी हम लोग किस में नापते हैं, स्ट्रोपोस्कोप में नापते हैं। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, तो उससे क्या नापते हैं, तो वायुमंडल की आर्द्रता हम लोग क्या करते हैं, उसको मापते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता, ठीक है। आगे खींचे हुए धनुष में ऊर्जा होती है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। और एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या कितनी है, 7 है। मूल राशि 7 है तो मूल मात्रक भी 7 होगा, ठीक है। आगे ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का द्रव्यमान
द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग करते हो उससे क्या कहते हैं, तो वो जो हमारी होती है उसको हम लोग एसआई प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई प्रणाली। और यही हमारी क्या है? मूल राशि है। क्या है? मूल राशि। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? तो संवेग बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, और ये द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। क्योंकि संवेग की बात करेंगे तो संवेग का ये एक सदिश राशि है, और इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो कौन सा परिवर्तित करता है? तो उसका जो नाम हो जाएगा विद्युत जनित्र हो जाएगा, जिसको हम लोग डायनेमो कहते हैं। डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। शुष्क शिल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो क्या है? उसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा के नाम से इसको जानते हैं। जब एक वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। क्योंकि जब वेग दुगुना करेंगे तो आपको पता होगा कि जो संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, तो जितना संवेग बढ़ाएंगे उतना उसका संवेग भी बढ़ेगा, है ना। आगे आगे हमारा प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है। न्यूटन की बात करेंगे तो ये बल का मात्रक होता है। ठीक है। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो जूल की बात करेंगे तो जूल जो होता है एसआई प्रणाली में इसका मात्रक होता है। लेकिन 1 जूल किसके बराबर होता है? तो ये जो होता है 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। अर्घ की बात करेंगे तो ये कार्य का ही मात्रक है, लेकिन ये सीजीएस पद्धति में है। ठीक है। जब हम रबड़ के गड्ढे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गड्ढे पर लौटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है, तो उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है। पुनः खड़े हैं, पूरा उसी अवस्था में आ जाएगा, तो वहाँ पर जो ऊर्जा पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। आगे, रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए जो है वहाँ पर जो है लकड़ी के चौड़े पट्टे, जिसको हम लोग स्लीपर्स बोलते हैं, लगाए जाते हैं। रेल पथ में किस फिक्स प्लेट का काम होता है? तो वहाँ पर जो होता है दोनों पटरियों को जोड़े रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो फिक्स प्लेट का काम करते हैं। ठीक है। आगे चलिए, आगे हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे इसमें कुछ व्युत्पन्न मात्रक होता है और इसकी कुछ तालिका हम लोग बनाए गए हैं। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब होता है कि ये मूल मात्रक से उत्पन्न हुए हैं। मूल मेन हमारा मूल राशि है, और मूल राशि की सहायता से ही मूल व्युत्पन्न राशि बनती है, और व्युत्पन्न राशि का ही मात्रक होता है जिसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। जैसे इसमें हम लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं जो हमारी भौतिक राशि ये आवृत्ति है, आवृत्ति का मात्रक इसका हर्ट्ज होता है, और इसको हम लोग Hz से प्रदर्शित करते हैं। बल की बात करेंगे तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, और इसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। दबाव का मात्रक पास्कल होता है, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं? तो स्मॉल कैपिटल P से दिखाते हैं। विद्युत की मात्रा की बात करेंगे तो इसको हम लोग कूलाम से दिखाते हैं, और इसको स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ठीक है। चलिए आगे आगे हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे इसमें विद्युत विभव की बात करेंगे तो इसका जो मात्रक होता है फ्रेंड्स बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट होता है, और इसको हम लोग वी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रतिरोध की बात करेंगे तो इसका मात्रक ओम होता है, और इसको हम लोग ओम से दिखाते हैं। ठीक है। ज्योति फ्लक्स की बात करेंगे तो इसका मात्रक लुमेन होता है, और इसको LUM से दिखाते हैं। प्रदीप्ति घनत्व की बात करेंगे तो इसका मात्रक लक्स होता है, इसको LUX से दिखाते हैं। शक्ति की बात करें तो इसका मात्रक वाट होता है, इसको W से दिखाते हैं। कार्य की बात करें तो कार्य का मात्रक जूल होता है, और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? तो कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे फ्रेंड्स कुछ ये व्युत्पन्न मात्रक थे। ठीक है। आगे इसमें फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं कि इसके बराबर क्या होता है मीटर में, इसको फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? तो 10⁻10 मीटर होता है। 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है? 10⁻6 मीटर होता है। 1 मिली माइक्रोन में कितना होता है? 10⁻9 मीटर होता है। 1 एक्स किरण यूनिट में कितना मीटर होता है? 10⁻13 मीटर होता है। और 1 फर्मी में कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो 10⁻16 लगभग होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है लेकिन लगभग होता है 1 लाइट ईयर में। ठीक है। आगे 1 पार्सेक में कितना होता है? तो
3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यदि मीटर में बताएँगे तो 3.2 × 10⁻16 मीटर बता सकते हैं। एक समुद्री मील में कितना फीट होता है? तो 6020 फीट होता है। एक केबिल में कितना मीटर होता है? तो 182.5 मीटर होता है। एक नॉट में कितना मील घंटा होता है? तो 1 समुद्री मील प्रति घंटा होता है। एक स्लग में कितना किलोग्राम होता है? तो 14.59 किलोग्राम होता है। और एक बार में कितना होता है? तो 10⁵ न्यूटन प्रति क्या होता है? मीटर का स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, नाट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो जो जलयान होता है उसकी गति के मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो नाट का यूज करते हैं। इंजन के पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो क्लच का उपयोग करते हैं। क्लच मार देंगे, इसकी पावर को क्या कर सकते हैं? शिथिल कर सकते हैं। पिंड का भार शून्य नहीं होता है। कब नहीं होता है? तो किसी घर्षणहीन सतह पर आप हैं तो वहाँ पर जो भार होता है शून्य नहीं होता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं नेफेस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफेस्कोप जो होता है बादलों की दिशा को मापता है। ठीक है, रेन गेज से क्या मापा जाता है? तो वर्षा की मात्रा को हम लोग मापते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो विमानों की ऊंचाई मापने वाला एक प्रयुक्त यंत्र होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो जब त्वरण के साथ नीचे आती है तो उसमें उसका जो प्रत्यक्ष भार होता है वास्तविक भार से क्या होता है? कम होता है। जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो उसका भार क्या हो जाएगा? अधिक होता है। ठीक है, आगे पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान की रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी है? तो उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी के गुरुत्व जो है उसको अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। शरीर का वजन कब अधिकतम होता है? तो ये ध्रुवों पर होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? उसका मान अधिक होता है। और कब कम होता है? तो विषुवत रेखा पर कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की है बहुत कम ही है, इसलिए जो है वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, भौतिक पुला का कार्य क्या करता है? तो समानांतर बल के नियम पर जूल किसका मात्रक होता है? तो ये जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। एक औसत शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। और इसके मात्रक की बात करेंगे तो किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है। किसका होता है? शक्ति का। आगे यदि मैं दाब की बात करेंगे तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसको हम लोग पास्कल में बनाते हैं। और पास्कल को अभी हमने बताया था किसको हम लोग किसे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? पी से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है तापमान का मापन क्या होता है? तो इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो उसका नाम रोमर था। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो ये दूरी का मात्रक होता है और लगभग 10⁻16 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो ये जो होता है प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं, यानी लाइट ईयर बोलते हैं। एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? तो इसको हम लोग न्यूटन कहते हैं। एंगस्ट्रॉम मापने की इकाई क्या होती है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंबाई। एंगस्ट्रॉम मापने की इकाई क्या होती है? तो ये लंबाई को मापता है। ठीक है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है, किस में होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में होती है। एक बार बराबर होता है तो 10⁵ पास्कल के क्या होता है? बराबर होता है। एसआई प्रणाली में लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। ठीक है, आगे किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था? तो उसका नाम आर्यभट्ट था। सबसे पहले आर्यभट्ट को जो है प्रक्षेपित किया गया था। भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल सन 1975 ईस्वी को जो है छोड़ा गया था। उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। जब एक गैस को पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर हो जाता है। क्या होता है? स्थिर। ठीक है, आगे वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो उसका नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। किसी कक्षा में अलग उपग्रहों का छोटा सा हिस्सा अलग हो जाता है तो उससे क्या करता है? तो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। स्प्रिंग में अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग प्रत्यानयन बल बोलते हैं। जब आप स्प्रिंग को क्या करते हैं? छोड़ते हैं तो पुनः पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, तो वहाँ पर जो बल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल बोलते हैं। ठीक है, एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से को खिसकाने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करती है, तो बक्से की गति पर निर्भर करेगी।
यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु क्या होगी, तो सतत वेग से चलती रहेगी, जब उसका और लगने वाले बल का मान क्या है, शून्य रहेगा तब। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसको गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जो रॉकेट होता है उसमें हम लोग इसका इंजन का यूज करते हैं। साधारण मशीन की क्षमता समांतर दर्शाई जाती है, जिसको हम लोग किस में नापते हैं, तो किलोवाट में नापते हैं। द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है, तो अणुओं के मध्य जो संसंजक बल होता है ये इसका प्रमुख कारण होता है। यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हमें श्वास रहित महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है इसका घनत्व क्या है, कम होता है, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। हिमपात क्या होता है, तो ये हवा का औसत बिंदु हिमांक से कम हो जाता है। और ग्रामोफोन की बात करेंगे तो ग्रामोफोन का आविष्कार जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने इसको किया था। ठीक है, आगे तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही शानदार प्रश्न मिलते रहें रेलवे की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।